Assalamu alaikum students. My name is Kashif Ali and I am your mathematics teacher. Today we will solve question number 2 of exercise 2.3. So the statement of the question is find the square root of the following numbers by division method. हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमने सोल्व करना है डिवीजन मेथड से। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। 13689 ये हमें इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमने सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में हमारे पास जो क्वेश्चन होता है उसको हमने डिवाइड करके अब हमने देखना है कि इसमें डिवाइड कैसे करना है। 13689 इसको लिखना है हमने 13689। इस नंबर को हमने डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करेंगे, इस तरह से कि हमारे पास इन नंबर्स के हमने क्या बनाने होते हैं, पेयर्स। पहला नंबर क्या लिखा हुआ है हमारे पास 1, पेयर्स बनाने हैं। ये पेयर्स बन गए, ये पेयर ये एक नंबर बन गया है तो इसको 1 और इधर भी क्या लिखेंगे 1। उसके बाद क्या करना होता है हमने 3 और 6 1 को क्या करते होते हैं हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या 2 से मल्टीप्लाई करके हम लिखते होते हैं। जो इधर हमारे पास नंबर लिखा होता है स्टूडेंट्स, उसको क्या करते होते हैं उसमें 1 प्लस करके या उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके हम इधर लिखते होते हैं। तो क्या बन गया, ये 1 + 1 भी करेंगे तो 2 ही बनता है, या 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही बनता होता है। तो 1 1 ज़र 1, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अगला पेयर गया हमारे पास 36, इसको हमने नीचे उतार लेना है। अब ये 2 लिखा हुआ है, 2 के आगे भी हमने वो नंबर लिखना है और इधर भी वही नंबर। कैसे कि लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा तो इधर भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, उसके साथ 2 लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लगाता हूँ और इधर भी 1 लगाना पड़ेगा तो 21 को किस से मल्टीप्लाई करना है, जो ऊपर नंबर लिखा है मैंने 21 1 ज़र 21, इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता तो उधर भी 2, फिर मुझे 22 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ना था, वो इससे ग्रेटर नंबर हो जाना था। हमने इधर भी वो नंबर लगाना उधर भी वो, ताकि इस या तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए या इससे छोटा नंबर आए। तो इसलिए 21 बना, ऊपर भी 1, 21 1 ज़र क्या बन गया हमारे पास ये 21। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उसी तरह से, 6 में से 1 5 और ये 1। अब ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है 8 9, उसको क्या करेंगे नीचे ले आएंगे तो 1589। अब ये 21 को आपने नीचे लिखना है। नीचे कैसे लिखना है कि जो लास्ट वाला जो डिजिट हुआ करेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 21 है तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, लास्ट डिजिट 1 है तो उसको 1 को 2 से किया तो 2 बन गया, तो 22। अब स्टूडेंट्स हमने इसके आगे जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे भी एक नंबर लिखना है कोई अपनी मर्जी से, और जो नंबर इधर लिखेंगे वही नंबर हमारे पास इधर यहाँ होना चाहिए आंसर के साथ। तो आपने नंबर्स को साइड पे रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि इधर कौन सा नंबर है, इधर भी वो। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे 3 लगाता हूँ तो इधर भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा 3। तो फिर मैं क्या करूँगा, इधर बन जाएगा 223, यहाँ पे ऊपर 3 तो 223 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6, 3 2 ज़र 6, तो 669 काफ़ी छोटा नंबर बन रहा है। तो कोई और नंबर लगा के आप चेक कर लें कि लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे 7 लगाऊँ और इधर भी क्या लगाऊँ 7, तो 227 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 के साथ। तो 227 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा आंसर आ जाता है एग्जैक्टली 1589। तो रिमाइंडर इसका क्या बच गया 0। तो इसका मतलब ये जो नंबर हमें दिया हुआ था 13689, इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या आता है, जो ऊपर नंबर बचेगा 117।
ये इसका आंसर है, इसका स्क्वायर रूट है हमारे पास 117। तो ये वो मेथड है स्टूडेंट जिसमें डिवीजन मेथड यूज़ करके हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है 29241। ये नंबर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। तो लिखेंगे हम 29241। तो सबसे पहले तो आपने बनाने हैं पेयर्स, राइट साइड से स्टार्ट करना है। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर, ये एक नंबर बच गया सिंगल। तो हमने इसको यहाँ पे वो नंबर लिखना है जो या तो इसके बराबर है या इससे छोटा नंबर है। इधर भी वही नंबर, इधर भी वही नंबर। 1 1 0 क्या होता है 1। अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे 2 लिख देता, इधर भी 2 फिर इधर भी 2 लिखना पड़ना था, तो 2 2 0 4, वो इससे क्या हो जाना था ग्रेटर। तो इसलिए 1 से किया, इधर भी 1 इधर भी 1, 1 1 0 1। तो सब्ट्रैक्ट किया, 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ गया। और ये 92 को नीचे लिख लेते हैं 192। अब ये 1 है, इसको जब नीचे लिखेंगे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते होते हैं, तो 2 आ जाएगा, 1 2 0 2। अब 2 के आगे भी हमने एक डिजिट लगाना है और ऊपर भी वही सेम डिजिट हमने लिखना है। तो 2 के आगे अगर स्टूडेंट 7 लगाएं, इधर भी 7 और इधर भी 7, तो 27 को 7 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 189। तो इसको सब्ट्रैक्ट करें आपके पास तो क्या आ जाएगा 3। ऊपर वाला नंबर नीचे लिख लें 4 1। तो क्या बन गया 341। अब ये स्टूडेंट्स 27 है, नीचे 27 नहीं आएगा, जो लास्ट वाला डिजिट हुआ करेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 है, 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा 14। जैसे देखो 27 है, लास्ट वाले डिजिट को आपने 7 मल्टीप्लाई पर 2 करना है, तो क्या बन गया 14। 14 उस 20 में प्लस करेंगे, मतलब 7 2 0 14 का क्या लग गया 4, 1 आगे कैरी चला जाएगा, 2 और 1 कितने हो गए 3, 34 बनेगा हमारे पास। लास्ट जो डिजिट हुआ करेगा स्टूडेंट्स उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है हमने, 7 2 0 14, तो 1 आगे कैरी जाएगा, 2 और 1 कितने हो गए हमारे पास 3। तो अब ये 34 है, ये 341 है, सिंपल इधर भी 1 लगाना पड़ेगा हमें, इधर भी 1 लगाना पड़ेगा। 341 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 341, रिमाइंडर इसका क्या बच गया हमारे पास 0। तो स्टूडेंट्स इसका हमारे पास 29241, इसका जो स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 171 बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। इसको यूज़ करके हमने इसका फाइंड कर लिया स्क्वायर रूट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमें वैल्यू दी हुई है 103041। वन 103,041 ये हमें नंबर दिया हुआ है, इसका फाइंड करना है हमने स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले आपने इसके पेयर्स बनाना स्टार्ट करने हैं राइट साइड से। ये पेयर बन गया, ये पेयर और ये पेयर। तो अब इसको हम 1 0 1 नहीं करेंगे, जो लेफ्ट साइड पे जितना बचेगा, अगर सिंगल नंबर बचेगा सिंगल। अब ये पेयर आ रहा है, पेयर पेयर बनते जा रहे हैं, तो एंड पे भी हमारे पास क्या बचा है पेयर। तो हमने ये वाला पूरा नंबर देखना है 10। तो अगर इधर 1 लगाएं, इधर 1, तो उससे छोटा बनेगा 2 और 2, 2 2 0 4, 3 इधर भी और इधर भी 3 लगाएंगे तो क्या बनेगा 9। अगर मैं 4 लगाऊं, 4 इधर 4 इधर, 4 4 0 क्या बनेगा 16, 10 से ग्रेटर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी 3, 3 3 0 क्या हो जाएगा 9। तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करके 1। अब ऊपर वाला जो पेयर है वो नीचे उतार लेंगे 30। अब ये 3 है, इसको क्या करना है आपने 2 से जब मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा ये 6। तो अब 6 के साथ भी एक नंबर लगाना पड़ेगा, इधर भी हम 2 लगा सकते हैं और इधर भी 2। तो 62 को 2 से मल्टीप्लाई जब हम करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 124।
तो 130 में से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 6। तो ऊपर वाला पेयर हम नीचे उतार लेते हैं, क्या बन गया 41। तो ये 62 था, लास्ट वाला डिजिट को 2 से जब स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 था हमारे पास, क्या बन जाएगा ये 64। तो 641 है, सिंपल इधर भी 1 लगाएं इधर भी 1, तो 641 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 641, रिमाइंडर 0। तो इसका हमारे पास स्क्वायर रूट आपने लास्ट पे लिख देना है, 103041 का स्क्वायर रूट का जो आंसर आता है वो आपके पास आ गया 321। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में मैं वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स 418609। इस नंबर का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे लिखें इसको 418609। तो सबसे पहला काम आपने जो करना होता है, इसके पेयर्स बनाना स्टार्ट करने हैं राइट साइड से। ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर और ये एक पेयर, मतलब हमारे पास जो नंबर बच रहा है वो क्या बन रहा है 41। तो हमने इधर भी वो नंबर लिखना है इधर भी वो नंबर, कि इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करें तो 41 से लेस बने। तो अगर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो क्या आता है 36। अगर 6 से एक नंबर ग्रेटर करें 7, इधर भी 7 इधर भी 7, 7 7 से क्या हो जाएगा 49, वो इससे बड़ा नंबर आ जाएगा। तो मुझे इधर भी 6 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 6 6 सर क्या लिखेंगे 36। तो इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो उसके बाद 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 12। तो ऊपर से 86 का जो पेयर है वो नीचे उतार लेंगे 586। अब 12 के आगे भी वो नंबर लिखना है और ऊपर भी वो नंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं 4 लिखूँ और इधर भी 4, जो नंबर यहाँ पे लगाना है वही सेम नंबर ऊपर हमने लिखना होता है इसमें। तो 124 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 496। तो इसको अब आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, 6 में से 6 किया तो 0, 18 में से 9 किया तो यहाँ पे आ गया 9। अब यहाँ पे 124 है, इसको आगे जब लिखेंगे 124 को, तो आगे जब लिखेंगे हम 1 2 लास्ट वाला डिजिट क्या है 4, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 8। ये बात आपने याद रखनी है, जो लास्ट वाला डिजिट हुआ करेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आपने नेक्स्ट में लिखना होता है। तो 128 बन गया हमारे पास। अब ऊपर वाला पेयर नीचे उतार लेते हैं, वो भी क्या है 09। अब यहाँ पे भी एक नंबर लगाना पड़ना है हमें और वहाँ पे भी वो नंबर। तो यहाँ पे भी अगर मैं 7 लिखूँ और इधर भी 7, तो 1287 को जब 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा वो यही आएगा 9009। तो इसको सब्ट्रैक्ट करें तो रिमाइंडर क्या बचता है हमारे पास स्टूडेंट्स 0। तो लास्ट पे आपने इसका आंसर लिख देना होता है 418609 का जो स्क्वायर रूट आया आपके पास वो इज इक्वल टू उसका आंसर जो ऊपर हमारे पास आता है 647। ये इसका स्क्वायर रूट है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट्स इसके हमारे पास सारे क्वेश्चन सेम इसी मेथड से सोल्व होंगे। इसका मैं आपको लास्ट वाला क्वेश्चन भी सोल्व करके दिखा रहा हूँ, पार्ट नंबर 8। इसमें हमें वैल्यूज उन्होंने दी हुई हैं 10329796। स्टूडेंट्स इसको आपने डिवाइड करना है, तो मैं ये यहीं पे इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना होता है, इसके पेयर्स बनाने हैं। राइट साइड से स्टार्ट करना है, ये एक पेयर बन गया,
ये एक पेयर, एक ये पेयर और एक ये पेयर बन गया हमारे पास। ये इसके सारे पेयर्स बन गए, तो इसका मतलब हमारे पास जो नंबर है 10, तो हमने 10 को देखना है। तो यहाँ पे भी हमें क्या लगाना पड़ेगा 3 और ऊपर भी 3 3 सर क्या हो जाएगा 9। तो 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। तो ऊपर वाला पेयर नीचे उतार लें, क्या बचेगा 132 और 3 को जब आगे लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके तो 3 2 सर क्या हो जाएगा हमारे पास 6। तो अब 6 के आगे भी एक नंबर लगाना है और वही नंबर ऊपर लगाना है, तो इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, इधर भी 2। तो 62 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारे पास आंसर आ जाता है 124। तो इसको सब्ट्रैक्ट करें हम, तो सब्ट्रैक्ट जब करते हैं आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। 12 में से 4 माइनस किए 8 बच गया आपके पास। ऊपर वाला पेयर नीचे उतार लें 897। अब 62 को आगे जब आपने लिखना है तो वो क्या बन जाएगा, लास्ट वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके 64। 4 के आगे आपने नंबर लगाना है, वही नंबर आपने ऊपर भी लगाना है जिसको सेम है। अब 64 के आगे अगर 1 लगाएं तो 641 आएगा, अगर 2 लगाएं तो इससे वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर, तो इधर भी 1 लगाना पड़ेगा और ऊपर भी 1, तो आंसर आ जाएगा 641 को 1 से मल्टीप्लाई करके सेम 641। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आंसर आ जाएगा 256। तो ऊपर वाला नंबर आप नीचे उतार सकते हैं, ऊपर वाला जो पेयर है 96। तो अब आप देखेंगे कि 641 को जब यहाँ पे लिखेंगे तो 640 क्या बन जाएगा 2, लास्ट वाला डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 642 बन गया। अब इसके आगे भी एक नंबर लिखना है और वही सेम नंबर आपने ऊपर लिखना है, तो वो नंबर बनता है 4। इधर भी 4 और यहाँ पे भी 4 लिखेंगे तो आपके पास ये सेम आंसर आ जाएगा 25696 और ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो आपके पास जो आंसर है इस क्वेश्चन का फिर स्टूडेंट्स 10329796, इसका जो स्क्वायर रूट आपने फाइंड किया, ये जो ऊपर आपके पास आंसर आया है 3214, ये स्टूडेंट्स इसका आपके पास आ गया स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं 3214, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही नंबर आना चाहिए। स्क्वायर रूट इसका ये है, इसका जब स्क्वायर लेंगे रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो वो यही नंबर आपके पास आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये थे आपके पास क्वेश्चन हमारे जो हमने सोल्व करने थे 2.3 के। उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी को की बात कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें सब।